हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। फ्राइडे को निफ्टी लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में, और उसके बाद मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 9:15 पर, तो आप यहां पर देखेंगे क्योंकि काफ़ी तेज़ी से निफ्टी ऊपर की तरफ आया। और यहां पर जो 1 मिनट की जो कैंडल्स थी, एक टाइम पर मार्केट ओपन होने के बाद 183 पॉइंट्स का मूव आया था, और निफ्टी में जो भी तेज़ी होनी थी वो 10-15 मिनट के अंदर हो चुकी थी। तो इस मूव को कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि हम इस रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, और पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया है 24,350 क्यों इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर ये जैसे ही क्रॉस हुआ तो काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर क्योंकि काफ़ी जल्दी ये अप मूव आया था तो इसको कम से कम हम तो कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन जिन लोगों ने भी इस अप मूव को कैप्चर किया होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। 12 बजे के आसपास निफ्टी 24,350 के आसपास आया था, तब हमने वहाँ पर एक बाय करने की कोशिश की थी निफ्टी को 24,300 के स्टॉप लॉस के साथ। और लेकिन 10-15 मिनट के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था उस ट्रेड का, क्योंकि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का जो रीज़न था कि अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखेंगे तो निफ्टी लगभग हर दिन यहाँ पर 24,300 के आसपास से एक फॉल देने के बाद यहाँ पर बाउंस लेने की कोशिश करता है। तो हमारी जो एक ट्रेड साइकोलॉजी थी कि यहाँ पर 24,300 के आसपास निफ्टी फिर से हो सकता है कि बाउंस ले सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा उस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। निफ्टी के चार्ट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो पिछले 6-7 दिनों से हम 24,350 के इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। और यहाँ पर निफ्टी में आपने देखा होगा लगभग हर दिन 24,350 का लेवल टेस्ट होता है, और जिस भी दिन यहाँ पर क्रॉस होता है 24,350 का लेवल, तो वहाँ पर एक हमें अच्छा खासा शार्प अप मूव देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर 24,350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है निफ्टी। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा होगा 24,350 का रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस हुआ तो वहाँ पर हमें एक 200-250 पॉइंट का एक अप मूव देखने को मिला। और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 6-7 महीनों के बाद निफ्टी अपने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर जब भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अप मूव भी देखने को मिला है। और यहाँ पर जब भी 24,350 के इस रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पर अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिला है। और निफ्टी लगभग 6-7 महीनों से इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है 24,350 का, और यहाँ पर क्लोजिंग लगभग निफ्टी की 24,400 के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत चार्ट निफ्टी का फिर से पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 24,800 के आसपास यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में। निफ्टी में आपको फ्रेश तेज़ी तभी देखने को मिलेगी जब यहाँ पर 24,400 और जो एक और बड़ा रेजिस्टेंस है 24,800 के आसपास, यहाँ पर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, ये जो 400 पॉइंट की रेंज है 24,350 से लेकर 24,800 की, ये जो 350 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ पर निफ्टी हो सकता है काफ़ी टाइम तक का साइडवेज ट्रेड भी हो सकता है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज होने पर ही आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर RSI को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप के साइन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर ओवरबॉट की तरफ हमें इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं RSI में। और यहाँ पर प्राइस में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हमें डिस्ट्रीब्यूशन के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। और यहाँ पर निफ्टी अगर 24,200 के लेवल को ब्रेक करके पोजिशनल बेसिस पर क्लोजिंग देता है 24,200 के नीचे, तो यहाँ पर हम पोजिशनल बेसिस पर शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं निफ्टी में, फ्रेश सेल पोजीशंस को भी लेके जा सकते हैं 4 से 5 दिनों के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज का जो प्लेसमेंट है 24,060-70 के आसपास है, और यहाँ पर अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर है वो फिर से काफ़ी बेयरिश हो जाएगा। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,350 के आसपास। तो यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 24,200 24,300 के आसपास आपको पुट राइटिंग देखने को तो मिल रही है ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक टाइम पर काफ़ी अच्छी खासी पुट में राइटिंग थी, लेकिन फिर भी निफ्टी ने 24,300 के लेवल को ब्रेक किया। और यहाँ पर अगर आप 24,400 24,500 के आसपास भी देखेंगे डीप इन द मनी में, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी हैं। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें
तो आप देखेंगे 24,300 24,400 के पास यहाँ पर फिर से फ्रेश राइटिंग देखने को मिली है, शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप होते हुए दिखी हैं। और यहाँ पर 24,500 24,600 के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है 24,400 के ऊपर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर 24,500 24,600 के ये जो कॉल राइटर है, ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 200 से 250 पॉइंट का अप मूव देखने को मिल सकता है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,400 के पास कॉल साइड का डेटा अगर हम एनालिसिस करें, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो यहाँ पर 24,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, लेकिन अगर निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पर 24,500 और 600 के जो कॉल राइटर हैं, ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने आ सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी एक 200-250 पॉइंट गैप अप भी ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप के आप ट्रेड को अवॉइड करें। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 24,350 के आसपास, तो यहाँ पर आप 24,270 का एक स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पर बाय ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर अगर निफ्टी 24,350 के आसपास फ्लैट ओपन होता है, तो 24,400 के लेवल को क्रॉस होने का वेट करिए। अगर ये 10 से 15 मिनट अगर होल्ड हो जाता है ये लेवल, तो यहाँ पर आपको फिर से 150 से 200 पॉइंट का एक अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर 24,200 के लेवल का ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में 24,000 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और लाइव मार्केट में अगर कुछ ऑप्शन चेन डेटा में चेंजेस होते हैं, तो उसकी हम अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।